सम्राट एक नए नए बने हिंदू गिरिराज सिंह जो भागलपुर से यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू बटोगे तो कटोगे, योगी जी नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे। हिंदू लोगों के साथ मर्डर करने की बात कर, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं के साथ खतरा हो रहा। आप बता दीजिए जितने भी रेप हुए हैं हिंदुस्तान में भाजपा के मंत्रियों द्वारा, भाजपा के लोगों द्वारा किया गया, एमएलए द्वारा किया गया, मंत्री द्वारा किया गया। और बेटी कौन थी? हिंदू की बेटी मुजरा और मंगलसूत्र पर कि मुसलमानों की यानी बहनों के यानी हिंदू बहनों के मंगलसूत्र मुसलमानों को। कश्मीर में जो 370 धारा हटाए थे, डंका पीट 10 अघोषित उनकी सरकार चल रही थी, वहाँ गए तो वहाँ क्या बोलते हैं कि 2 सिलेंडर ईद पर, 2 सिलेंडर मुहर्रम पर, मुसलमान महिलाओं को इतना 1000 रुपया। मिश्रा जी कौन है? हिंदू है ना, ब्राह्मण है, और उनका जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ है तो ये लैंड ऑर्डर का फेलुअर नहीं वाला आता है। रोज पलवल से रोने लगा, कहा कि सारा लोग वोट दिया, वहाँ चिल्ला चिल्ला के पंचायत गांव तक भाजपा के लोग को घुसने नहीं दिए। EIB और उसके बाद आपका नेशनल चैनल सोशल मीडिया सब पर कांग्रेस एक तरफा जीत रही थी, वहाँ हारने का तो बात नहीं। इस तरह का चुनाव, एक चुनाव से पूछो युवाओं को रोजगार, वो हिंदू नहीं है जो रोज 4 बजे उठकर जिसको अग्निपथ योजना लाकर जिस तरह से तुम भरमाने लटकाने फटकाने 4 साल में युवा यानी हो जाएगा रिटायर और 75 साल का बुढ़ा देश चलाएगा। स्वामी जी कैसे देखते हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसी बीच जो है दंगा भी भड़क चुका है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पहले से। देखिए, चुनाव आयोग ने जिस तरह से यानी 13 तारीख और 20 तारीख झारखंड के लिए 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है और 23 तारीख को रिजल्ट, लोकतंत्र और का सबसे बड़ा त्यौहार होता है चुनाव, जनता का अधिकार और बदलाव का बहार और लोगों का विश्वास का एक अधिकार का चुनाव का तारीख तय हो चुका है। 13 तारीख और 20 तारीख झारखंड के लिए और 20 नवंबर महाराष्ट्र, और दोनों का रिजल्ट 23 नवंबर को निकल जाएगा। अब आप दूसरा सवाल किए दंगा। देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जिस तरह से लैंड एंड ऑर्डर की बात, बड़े डंके पीटे गए माननीय योगी जी द्वारा, बहुत बड़े बड़े डंके पीटे गए कि लैंड एंड ऑर्डर में सबसे टॉप उत्तर प्रदेश। आप देखे होंगे NCRB रिपोर्ट में महिलाओं के दुराचार में नंबर 1। जैसे पहले लीडर थे उनके पर चाहे किसी तरह का अपराध लगा होगा, एक मुस्लिम जो इलाहाबाद के थे वो अतीक अहमद, वो उनको जिस तरह से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, कोर्ट को सजा से पहले इनकी व्यवस्था रहते हुए और पत्रकार के भेष में युवा बच्चे आते हैं, सामने गोली मारते हैं, पुलिस मुखदर्शक बन के देखते रह जाती है। और ये लोग चलते हैं शिव जी के नगरी उज्जैन से उठा के, एक ब्राह्मण थे अपराधी, जो भी रोज कोर्ट उसको फैसला करना चाहिए, लेकिन उनका गाड़ी पलट जाती है, वहीं उनको मार दिया जाता है। तो उस समय लैंड एंड ऑर्डर इनका बहुत मजबूत बताते हैं अपने आप को। जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का कहते हिंदू सम्राट एक नए नए बने हिंदू गिरिराज सिंह जो भागलपुर से यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू बटोगे तो कटोगे, योगी जी नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे। हिंदू लोगों के साथ मर्डर हो रहा है, उनके साथ जो बहराइच में घटना हुआ उसका निंदा करता हूं कि इस तरह की घटना होते जा रहे हैं। कहते हिंदू जोड़ेंगे, हिंदू एकत्रित करेंगे। वो जो बेचारा ठेला खुमचा पर खाने को पैसा नहीं, दाने को पैसा नहीं, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, वो हिंदू नहीं है। जिस तरह से हिंदुओं को बांटने की बात रणनीति तैयार करते हो, हिंदू को रोज रोज हिंदू को बात करते हो कि हम हिंदू को एक करेंगे, तो हिंदू का कल्पना आप कर रहे हो, हिंदू एक करने की बात कर, लेकिन यहाँ तो हिंदुओं के साथ खतरा हो रहा। आप बता दीजिए जितने भी रेप हुए हैं हिंदुस्तान में भाजपा के मंत्रियों द्वारा, भाजपा के लोगों द्वारा किया गया, एमएलए द्वारा किया गया, मंत्री द्वारा किया गया। और बेटी कौन थी? हिंदू की बेटी थी, कोई मुस्लिम की अदर कास्ट की नहीं थी। चाहे चिन्मयानंद हो, सेंगर हो, विजय गोड़ हो, चाहे तमाम रमन्ना हो, ये जितने भाजपा से संबंधित जितने देश में दुराचार हो रहा है, चाहे मध्य प्रदेश की घटना, बिहार की घटना और कई जगह की घटना दुराचार का बढ़ते जा रहा है। बलात्कारियों का साथ भाजपा का बढ़ रहा है, साठगांठ, बड़े पूंजीपतियों का हाथ भाजपा के साथ। अब चुनाव की जिस तरह से चुनाव आयोग की हथकंडा देखिए, 5 करोड़ वोट बढ़ा दिया जाता है लोकसभा में। कहाँ चले थे प्रधानमंत्री कहकर संकल्प पत्र दिखा रहे थे, ऐसे संकल्प पत्र, लेकिन वो आ जाते हैं मुजरा
और मंगलसूत्र पर कि मुसलमानों की यानी बहनों के यानी हिंदू बहनों के मंगलसूत्र मुसलमानों को बांटा जाएगा, गाय भैंस जिनकर। तो इस तरह की जनभावना। और जाते हैं कश्मीर में, वही अमित शाह जी कश्मीर में जो 370 धारा हटाए थे, डंका पीट 10 अघोषित उनकी सरकार चल रही थी, वहाँ गए तो वहाँ क्या बोलते हैं कि 2 सिलेंडर ईद पर और 2 सिलेंडर मुहर्रम पर, मुसलमान महिलाओं को इतना 1000 रुपया खाते में देंगे। और 22 राज्यों में आपकी सरकार है, आप 2 सिलेंडर दिवाली को, 2 सिलेंडर होली को कभी बोले हैं क्या अमित शाह जी? स्वामी जी, मिश्रा जो गोपाल मिश्रा को जो है बुरी तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती, गोली मार करके, उसको कैसे देखते हैं? देखिए वही तो बोल रहे हैं, एक तरफ गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदू एक करने चले आए, बटोगे तो कटोगे, वो ये कहते हैं, योगी जी कहते हैं बटोगे तो एक। गोपाल मिश्रा जी कौन है? हिंदू है ना, ब्राह्मण है, और उनका जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ है, तो ये लैंड ऑर्डर का फेल्यूर नहीं है? ये लैंड ऑर्डर का फेल्यूर है कि नहीं? जहाँ एनसीआरबी रिपोर्ट में मध्य बलात्कार सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लैंड एंड ऑर्डर का जिस तरह से फेल्यूर चल रहा है, इसी तरह यहाँ भी फेल। ये उत्तर प्रदेश फेल, यानी 22 राज्यों में फेल चल रहे हैं। और आज 2 राज्यों का चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने किया है। हम चुनाव आयोग यानी को धन्यवाद देते हुए आपके माध्यम से कहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव हरियाणा जैसा ना हो कि आपका बैटरी फुल और वहाँ कांग्रेस को कर दिए गुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक पक्षीय चुनाव नहीं होना चाहिए। जनता जिस तरह से विश्वास के साथ 5 साल के बाद अपना चुनाव में बदलाव के लिए वोट देता है, लेकिन उसके विश्वास को किस कदर खत्म किया जाता है वो हरियाणा का जीते जागता प्रमाण है, तत्कालीन प्रमाण है। क्योंकि हरियाणा में आप जाते हैं एंटी कैम्पेन्सी का, चाहे युवाओं के रोजगार के नाम पर, किसान के 770 शहादत के नाम पर, चाहे पहलवान के साथ हुए अत्याचार के नाम पर, 76 लाख करोड़ कर्ज के नाम पर, 36 एजेंसियों में भ्रष्टाचार के नाम पर, जहां बदलाव की एंटी कैम्पेन्सी था, जहां बदलाव के नाम पर लोग वोट देना चाहते थे, और वहां पर जिस तरह से लोगों के साथ यानी देश के यानी प्रदेश के जनता के साथ विश्वास हो रहा है। जनता आके हमारे पास दूध बेचने वाला आता है रोज पलवल से, रोने लगा, कहा कि सारा लोग वोट दिए, वहाँ चिल्ला के पंचायत गांव तक भाजपा के लोग को घुसने नहीं दिए। वहाँ कैसे पूरा एजेंसी EIB और उसके बाद आपका नेशनल चैनल सोशल मीडिया सब पर कांग्रेस एक तरफा जीत रही थी, वहाँ हारने का तो बात नहीं। इस तरह का चुनाव कराएंगे तो इसका हम लोग भर्त्सना करेंगे कि इस तरह का चुनाव नहीं होना चाहिए। जनता का विश्वास, सड़क पे भी उतरेंगे और लड़ेंगे भी, और जनता के विश्वास को आगे बढ़ाएंगे। की जो मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई, आप उसमें मत जाइए, पूरे देश की वस्तु स्थिति पे देखिए। भाजपा की गुजरात में सरकार है, आज साबरमती जेल में उसको क्यों लाया गया लॉरेंस बिश्नोई को? वो पंजाब में भी मर्डर किया था एक सिंगर का, आपको मालूम होगा। और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी 48 साल तक जमीनी नेता रहे, कांग्रेस के साथ रहे, अजित पवार के गुट में जाते हैं, उनका हत्या हो जाता है, उनके ऑफिस से निकलते मार दिया जाता है। तो लैंड एंड ऑर्डर कहाँ गया? कहाँ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है? Y+ सुरक्षा, वही तो मैं सवाल खड़ा करना चाहूँ, Y+ सुरक्षा कहाँ गया कि एक निर्मम हत्या दिन दहाड़े हो जाता है एक बड़े लीडर का। सलमान खान पर भी अटैक किया गया, सलमान खान को भी वो कैसे आप उसको गोद में खिलाते रहते हैं। गैंगस्टर राज पहले था कि दाऊद इब्राहिम और छोटे राजन कौन चलते थे महाराष्ट्र में, अब नए लोगों को लाना भाजपा का काम है क्या? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सरकारी गुंडे हैं क्या? तो सरकारी गुंडे नहीं है, उसको क्यों नहीं जेल से निकाल के फांसी? जब लेता है जिम्मेवारी तो आप आतंकवादी है कि जिस तरह से जिम्मेवारी लेते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में इसका जिम्मेवारी मैं लेता हूँ बोलते हैं, तो उसी तरह डॉन बनने की कोशिश चल रही है। नया डॉन तो बना हुआ है लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरह से गोद में बैठा के सरकार साबरमती के पूत तुमने कर दिया कमाल, गांधी जी के यानी जन्मभूमि के जगह पर जिस तरह से उसको पाला पोसा जा रहा है, तो मैं इसका भर्त्सना करता हूँ कि ऐसे रोज निरंतर हत्याएं हो रही हैं। यह हत्या यानी गारंटी देकर कर रहा है, तो ये देश का और प्रदेश का दुर्भाग्य कि ऐसे लोग को पालने वाली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित सरकार जहां भी है, वहां महिला भी सुरक्षित नहीं है, युवा भी सुरक्षित नहीं है, आम किसान भी सुरक्षित नहीं है। तो भाजपा को नहीं बदलेगा आदमी, भाजपा बदलो विश्वास, जिस तरह से विश्वासघात, महंगाई, देश में 154 लाख करोड़, एक बच्चा पैदा होता है तो उस पर 67,500 रुपया कर्ज होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये मामला जो है जल्दी जो है नियंत्रण में आना चाहिए। देखिए ये जो मिश्रा जी का मर्डर हुआ है,
जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री लैंड ऑर्डर का डंका पीटते रहे हैं, हिंदू कल्पना करते रहे हैं, कहें कटोगे तो बटोगे, तो आपके ही मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से कि आप तो मुख्यमंत्री हैं, हिंदू सम्राट बनते हैं, आपके यहाँ क्यों कट रहा है, बट रहा है, न कटे न बटे, तो आपका क्यों नहीं पावर फटा? आप कहाँ सोए हैं कुंभकर्णी नींद में? बताइए। आपके राज्य में हिंदू को मारा जा रहा है, हिंदू के साथ दुराचार हो रहा है। एक तरफ गिरिराज सिंह हिंदू का सम्राट बनने के लिए हिंदू जोड़ो अभियान चलाना चाह रहे हैं, धर्म को बांटने की बात करते हैं, जात जात में बांटने, खाट खाट में बांटने की बात करते हैं, घर धर्म और पड़ोसी में बांटने के, धर्म के आधार पर वोट मांगना चाहते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। जो खुमचा वाला है, गरीब है, उसका जात का हिंदू नहीं है। जो बेरोजगार है बेचारा किसान, जो बेरोजगार बेचारा मजदूर है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, शिक्षा पे जीएसटी लगा दिए, वो हिंदू नहीं है। जो पढ़ना चाहता है, शिक्षा पे जीएसटी, किताब कॉपी पर जीएसटी, और 8 घंटा के जगह पर 12 घंटा काम करा के उतने पैसा दोगे रूप में, यानी मजदूरों पर 44 से 4 कोड कानून लाकर उनको भी शोषण करने का काम किया गया कि मजदूर का बेटा IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर न बने। इसलिए आपके संरक्षण में जिस तरह से महंगाई की मार, दुराचार, बढ़ता हुआ अत्याचार, व्यापार, बड़े पूंजीपतियों का हाथ साठ घाट, खाली अडानी एंड कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए आप कितना हद तक गिरेंगे? आज चुनाव हो रहा है, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का दुराचार हो रहा है, ये भाजपा शासित राज्यों में सबसे ज्यादा हो रहा है। जब भी सवाल खड़ा किया जाता है तब मंगलसूत्र मुजरा पे आ जाते हैं। उनसे पूछो युवाओं को रोजगार, वो हिंदू नहीं है जो रोज 4 बजे उठकर, जिसको अग्निपथ योजना लाकर जिस तरह से तुम भरमाने, लटकाने, फटकाने, 4 साल में युवा यानी हो जाएगा रिटायर और 75 साल का बुढ़ा देश चलाएगा। कुछ लोगों का कहना है बहराइच में जो रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है उसी भीड़ ने ही गोली चलाई है। देखिए, ये जांच का विषय है, CBI जांच होनी चाहिए, और जो है सरकार की नाकामियां है। भीड़ में क्या, ये तो भीड़ में बात है। वो जो एक थे अतीक अहमद, वो पहले सांसद विधायक भी रहा करते थे, जो गैंगस्टर थे क्या थे, और उनके प्रशासन यानी कोर्ट उनको सजा जो सुनाती चाहे सजाए मौत दे देती, लेकिन उनके संरक्षण में, पुलिस संरक्षण में आके लोग मार देते हैं। चाहे वो क्या नाम था, दुबे, जो विकास दुबे, उसका गाड़ी पलटा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का कारनामे योगी सरकार में निरंतर देखने को मिले। और सुनो ना, पहले सुनाओ, एक गरीब ब्राह्मण की बहन बेटी को और माँ को झोपड़ी गिराते हैं बुलडोजर से, अब बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, वो अग्निदाह कर लेते हैं। तो इस तरह का घटना तो योगी सरकार में रोज सुनने को मिलता है। योगी सरकार के नाकामियों का सबसे बड़ा मिश्रा जी का हत्या जो हुआ है उसका भर्त्सना करते हैं। चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का हथगंडा हिंदू मुसलमान, देखिए कुछ दिन में ला देंगे कि मुस्लिमों लोग ने मारा, मुस्लिम हिंदूकरण राइट्स कराने के लिए ऐसा किया गया। देखिए, हाँ 10 चुनाव है वहाँ पे, किस तरह से भरमा कर किसी तरह लोगों को बबलिंग करके हिंदू को मरवाएंगे और कहेंगे कहीं तो आगरा में जालीदार टोपी हिंदू लोग पहनकर चले जाता है, मांस फेंकता है जाके मंदिर में, और मिलता कौन है? कहते हैं मुस्लिम को बदनाम करने के लिए, मिलता कौन है? तो हिंदू लड़के, उस पर कार्रवाई बुलडोजर नहीं चलता है, साइलेंट, मीडिया भी नहीं दिखाती है। तो एक तरह का कई कारनामे ये भारतीय जनता पार्टी का नाकामी है। देश में परिवर्तन और बदलाव, चुनाव में लोकसभा में हार चुके थे, ये 400 पार अब की बार बड़े कराएंगे, अत्याचार बढ़ाएंगे, व्यापार, ये जनता कर दिया स्वीकार। लेकिन इनका जो सिस्टम चुनाव आयोग से समझौता रातों रात, यानी 13 दिन में चुनाव आयोग वेबसाइट पर डालता है, 12 दिन में, 8 दिन में, जो शाम तक परसेंटेज बता दिया जाता था चुनाव आयोग को, आज धीमी गति से चलकर 5 करोड़ वोट बढ़ाकर जिस तरह से सत्ता में तीसरी बार काबिज मोदी को किया गया, ये देश के साथ धोखा है, देश के साथ दुर्व्यवस्था का, नाकामी का जीता जागता प्रमाण है। अब देश प्रदेश बदलाव की ओर है। महाराष्ट्र में ताकत के साथ वहाँ जनता जिस तरह से लैंड एंड ऑर्डर खत्म है, जिस तरह से दिन दहाड़े गोली चला जाए, दिल्ली में हो चाहे अगल बगल हो, जहाँ भी गोली दिन दहाड़ा, इस तरह से अपराध बढ़ते रह रहा है भाजपा के राज्य में। कहीं किसी आदमी सुरक्षित नहीं। महिला कहते, रात में अमित शाह बोलते थे कि महिला रात भर यानी गहने पहन के चल जाएंगे। अरे वहाँ पर कौन तुमसे बचाया जाए? तुम्हारे लोगों से जो भाजपा के लिए दुराचारी निकलते हैं, उनसे महिलाओं को बचाना बहुत सुरक्षित रखना जरूरी है। आज देश परिवर्तन की ओर है। आप चुनाव आयोग और अपने एजेंसियों का कब तक सहारा लेकर लोगों के विश्वास को आप धोखा दोगे? जनता है, सब जानती है। जिस दिन जनता जाग जाएगी तो वही हाल होगा श्रीलंका बांग्लादेश का। घुसकर अपना बात आपके घर में पूछेगी, मेरे विश्वास, मेरे मताधिकार का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? मैं वोट डालता हूं इंडिया गठबंधन को, मैं वोट डालता हूं कांग्रेस को, मेरे वोट को क्यों छीना जाता है? यह जनता पूछना चाहती है, ये जनता का विश्वास जानना चाहती है।